बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में। प्रेपोजिशंस में टू एंड फॉर के बारे में। टू के उर्दू में मैनी है की तरफ। ओके, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये प्रेपोजिशन अक्सर हम एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर जाते हैं और अक्सर औक़ात इनके मैनी बिल्कुल बदल जाते हैं और बाज़ औक़ात हम गलत हरूफ़ जार इस्तेमाल कर जाते हैं, लेकिन ये मीनिंग पर ज़्यादा असर अंदाज नहीं होते। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टू को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले देखें कि डेस्टिनेशन और डायरेक्शन, उसके बाद है टाइम या टाइम बिटवीन 2 पॉइंट्स, प्रेफरेंस, लिमिट, एंड पॉइंट। इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्शन और डेस्टिनेशन को। टू को हम यूज कर सकते हैं मूवमेंट के लिए। दिस मूवमेंट कैन बी ट्रांसफर अ हैपनिंग और समथिंग मूव टू वन प्लेस टू अनदर, नॉट फिजिकली। अ डेस्टिनेशन, समथिंग इज बीइंग मूव टू समवेयर और समथिंग। इसके हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। डू यू यूजली टेक द बस टू वर्क, ये डेस्टिनेशन है, यानी वर्क के लिए जो इसमें बात हो रही है, तो ये डेस्टिनेशन है, डायरेक्शन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इफ यू आर फीलिंग सिक यू शुड टॉक टू अ डॉक्टर। ये भी डेस्टिनेशन ऑफ डायरेक्शन है। देखिए, हम घर पे बैठे हैं और डॉक्टर को कॉल करेंगे तो उनसे अपनी जो है बीमारी के बारे में बात करेंगे, तो ये डेस्टिनेशन है, यानी मैं घर पे ही हूँ, घर पे ही बैठा हूँ या बैठी हूँ और जो है ना फोन कॉल पे मैं डॉक्टर से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कैन यू क्विकली रन टू द शॉप्स, ये भी डेस्टिनेशन है। दे इनवाइटेड अस टू डिनर एट देयर हाउस, ये भी डेस्टिनेशन में आ जाता है। इसके बाद है हमारे पास टाइम बिटवीन 2 पॉइंट्स। ऑफ कोर्स वी यूज इट व्हेन टॉकिंग अबाउट द टाइम या telling about the time. It's 7:15 और it's 5 minutes to 8। अगर हम वक्त के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की बात करें तो भी हम टू इस्तेमाल कर सकते हैं। The shop is open from 9 to 7 PM। देखें, इसमें एक पॉइंट मतलब 9 से लेके 7 तक गैप है, तो ये वक्त का एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान में बात हो रही है, तो इसके लिए भी हम टू यूज करेंगे। आई स्टडी इंग्लिश मंडे टू फ्राइडे एवरी वीक। इसमें दिनों की बात हो गई है, मतलब मंडे से फ्राइडे तक, इसमें जितने दिन दरमियान में आ रहे हैं वो भी ड्यूरेशन है, डेस्टिनेशन है और जो है टाइम के पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है। इसके बाद प्रेफरेंस है। इफ देयर आर 2 थिंग्स एंड यू लाइक वन मोर देन द अदर यू प्रेफर वन टू अनदर। इट मीन्स कि अगर आपके पास 2 चीजें हैं तो ऑब्वियसली ऐसा होता है कि एक से दूसरी चीज हमें ज्यादा पसंद होती है। अगर आपको आइसक्रीम में एक फ्लेवर पसंद है और दूसरा उससे कम पसंद है, तो ये आप पहले वाले को प्रेफर कर रहे हैं। ओके, आई प्रेफर टी टू कॉफी। देखिए, इसमें टी टू कॉफी। ओके, मैं चाय को कॉफी पे तरजीह देता हूँ या देती हूँ, तो इसके लिए भी टू इस्तेमाल होगा। ही प्रेफर्स राइडिंग हिज बाइक टू वॉकिंग, मतलब उसके पास चलने के लिए भी है, वो चल भी सकता है, वॉक कर सकता है, लेकिन वो प्रेफर कर रहा है अपनी बाइक पे सवारी करने को। इसके बाद हमारे पास लिमिट एंड पॉइंट। वी कैन ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट वेयर समथिंग फिनिशेस और एंड्स इट्स द लिमिट, जो एक टाइम का या मतलब किसी चीज़ का एंड पॉइंट होता है, जहाँ पे एक चीज़ ख़त्म हो रही है, फिनिश हो रही है, तो उसके लिए हम भी टू यूज़ करेंगे। ये पास्ट में भी जा सकती है बात। ड्यूरिंग द हैवी रेन द वाटर केम टू माई नीज। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ड फॉर के बारे में, कि ये भी प्रपोजिशन जो है फॉर, इसके उर्दू के मीनिंग हैं के लिए, मतलब किसी के लिए। इसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं देखते हैं। इसके भी 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम इसे यूज करते हैं बेनिफिट्स के लिए, उसके बाद है हमारे पास ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम और हेल्पिंग समवन
एंड फंक्शन और यूज। सबसे पहले देखिए बेनिफिट्स, द पॉजिटिव इफेक्ट्स और रिजल्ट्स ऑफ समथिंग। ठीक है, अगर हम खाने पीने में भी कोई चीज यूज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस चीज से हमें क्या फायदा मिल रहा है। जो चीज हम बेनिफिट के लिए यूज करते हैं उसमें हम उस सेंटेंस में हम फॉर को यूज करेंगे। एक्सरसाइजिंग एवरी डे इज गुड फॉर योर हेल्थ, बैलेंस डाइट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। ये दोनों चीजें हमारे ही बेनिफिट के लिए हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, इसलिए हम इसमें फॉर यूज कर रहे हैं। इसके बाद है ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम। जब हम कोई काम एक अरसे से कर रहे हो, पीरियड ऑफ टाइम में मंथ्स, ईयर्स या लॉन्ग टाइम भी आता है। मतलब एक काम एक अरसे से हो रहा है या कुछ अरसे से हो रहा है, कुछ वीक्स से हो रहा है, कुछ मंथ्स या सालों से हो रहा है, तो उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। दे हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 years ऑलरेडी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग मेडिसिन फॉर। देखिए इसमें कि अगर तो हम लास्ट 3 years से एक जगह पे रह रहे हैं तो ये लॉन्ग टाइम है, काफी अरसा बन जाता है। और जो स्टडी मेडिसिन की है, मतलब डॉक्टरी की है, तो उसके लिए भी काफी अरसा दरकार होता है, तो उसमें भी हम फॉर यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टू हेल्पिंग समवन। व्हेन यू डू समथिंग फॉर समवन टू हेल्प देम। अगर हम किसी को फेवर दे रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम सेंटेंस में फॉर यूज करते हैं। आई बेक्ड अ केक फॉर माई मदर। ठीक है, आप अपनी अम्मी के लिए जो केक बेक कर रहे हैं, उसके लिए केक बना रहे हैं, तो ये भी उनकी हेल्प है। आई नीड टू कलेक्ट मनी फॉर नीडी पीपल। तो ये भी गरीब लोगों के लिए अगर आप जो है वो पैसे जमा करके उनकी हेल्प करते हैं, तो ये भी हेल्पिंग समवन में आ जाता है। और अगर हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कैन यू डू समथिंग फॉर मी प्लीज, तो ये भी आ जाता है हेल्पिंग में। ओके, इसके बाद है हमारे पास फॉर फंक्शन और यूज के लिए। फॉर इज ऑल्सो यूज फॉर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ फंक्शन और यूज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पानी का ग्लास है, हम जो है वो पानी पीते हैं, उससे हमारी प्यास बुझ जाती है, तो ये पानी का फंक्शन है और यूज है उसका। या अगर हम खाना खाते हैं तो हम अपनी भूख मिटाने के लिए खाना खाते हैं, तो ये भी एक खाने का या रोटी का फंक्शन है, यूज है। ओके, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। फॉर के साथ हम वर्ब के साथ ing, इट मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज होगा। यीस्ट इज ingredient that is used for baking bread। ब्रेड को बेक करने के लिए हम यीस्ट यूज करते हैं, इसमें भी फॉर यूज होगा। That camera is used for taking picture। इसमें देखें टेकिंग और बेकिंग दोनों जो हैं वो इसके फंक्शन और यूज को ज़ाहिर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजनल पार्ट है हमारे पास। इसमें हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू एंड फॉर ये हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बाज़-औक़ात हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको यूज करें कैसे। तो इसके लिए हमारे पास एक सुपर टिप है, वो आपको देंगे। टू और फॉर को हम जब किसी का मकसद या वजह बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई ये क्यों कर रहा है या किस मकसद के लिए कर रहा है। तो इसकी सुपर टिप है हमारे पास यूज टू व्हेन द मोटिव और रीजन इज अ वर्ब। वर्ब से पहले हम टू यूज करेंगे एक सेंटेंस में, और अगर सेंटेंस में हमारे पास नाउन है, नाउन से पहले हम फॉर यूज करेंगे। ओके, ही इज स्टडिंग इंग्लिश टू अप्लाई फॉर अ जॉब। अप्लाई इसमें वर्ब है, तो इसमें हमने टू लगाया। एंड नेक्स्ट है हमारे पास ही इज स्टडिंग इंग्लिश फॉर वर्क। वर्क यहाँ पे नाउन के तौर पे लिया गया है, इसमें हम फॉर यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम ऐसी कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम टू और फोर दोनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके मीनिंग मुकम्मल तौर पर चेंज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, माई असिस्टेंट ब्रॉट लंच टू मी। ये डेस्टिनेशन है, मी यानी मैं इसमें डेस्टिनेशन हूँ, और असिस्टेंट जो है वो मेरे लिए लंच लेके आया है। उसके बाद माई बॉस ब्रॉट लंच फॉर मी, ये हेल्प है। इट मीन्स के बॉस जो है वो मुझे फेवर कर रहे हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं। और आई मेड अ क्विक फोन कॉल टू माई मम, ये डेस्टिनेशन है। ओके, आई मेड अ फोन कॉल
फॉर माई मम। देखिए इसमें ये है कि मदर हैं, उनके लिए कॉल कर रहे हैं, उनको कॉल करके दे रहे हैं किसी से बात करने के लिए, ठीक है। तो आप ये उनकी हेल्प कर रहे हैं, और अगर आप उनको किसी अपने मकसद के लिए, अपने किसी काम के लिए कॉल कर रहे हैं तो ये डेस्टिनेशन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स देखें, इसमें एक मेन बात है कि टू एंड फॉर जो है वो हम यूज करते हैं कॉमन कोलोकेशंस में, ठीक है। लर्निंग कॉमन कोलोकेशंस इज रियली यूजफुल फॉर यू व्हेन वर्ड्स ऑफन यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस। ये बिल्कुल नेचुरल होते हैं, लाजमी सीखें, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले अपोलोजाइज फॉर समथिंग और अपोलोजाइज टू समवन। अगर अपोलोजाइज फॉर हम यूज करेंगे तो वो किसी चीज के लिए होगा, ठीक है, और अपोलोजाइज टू होगा तो वो किसी पर्सन के लिए होगा। ही इज कॉलिंग टू अपोलोजाइज फॉर मिसिंग द मीटिंग yesterday. He should apologize to his boss for missing the meeting yesterday. इसके बाद हमारे पास है travel to. Have you ever traveled to Pakistan? Travel for. I'm traveling for work. ठीक है। इसके बाद apply for something है ये, for a job, और apply to someone. Ask for something, help के लिए भी कह सकते हैं इसमें किसी को, and ask to someone. belong to someone और a group, ये दोनों के लिए यूज हो सकता है। इसके बाद care for, prepare for, wait for and wait to। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।